अब हमको प्रश्न दिया गया है, आंकड़ों के विश्लेषण से निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2018 के तीनों सेटों में, ए, बी और सी सेट में, है ना। और यह प्रश्न पूछा जाता है 6 अंकों के लिए, ठीक है। तो इसे हम बना लेते हैं। वर्गांतर दिया हुआ है 0 से 1 और आवृत्ति दी गई है 0 से 1 है तो 9, 10 से 20 है तो 17, 20 से 30 है तो 28, 30 से 40 है तो 23, 40 से 50 है तो 15 और 50 से 60 है तो 8। तो इसका बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम सारणी में अवलोकन करेंगे कि कौन सी आवृत्ति बहुत ज़्यादा बार आई है। तो यहाँ देख लेते हैं सारणी में हमको सबसे ज़्यादा बार किस वर्ग में आया है आवृत्ति, ये वाली 28, और वर्ग क्या है 20 से 30, 28 बार आई है ना आवृत्ति। तो ये क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, है ना, जिसकी निम्न सीमा क्या है 20, है ना। और बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता 17 और बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता 23 और बहुलक वर्ग की बारंबारता 28, ये सब सूत्र में काम आएंगे। और वर्गांतर क्या है 20 से 30 मतलब 10 का h, ठीक है। बहुलक वर्ग तालिका से स्पष्ट है, बहुलक वर्ग क्या है, ये है 20 से 30, ठीक। इसलिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 20। इसे L से दर्शाते हैं। पहले बहुलक निकालने का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या है, बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है, बहुलक निकालने का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। इस सूत्र में क्या होता है, सूत्र में L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और F1 क्या होता है, F1 होता है, पहले F0 देख लेते हैं। F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। और F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता H बराबर वर्गांतराल, ठीक। तो ये सब सूत्र में होता है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, यहाँ से 20। अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग क्या है हमारा 20 से 30, ठीक है। तो ठीक पहले की बारंबारता मतलब आवृत्ति क्या है 17, ये बहुलक वर्ग की आवृत्ति है और इससे पहले 17। तो ये क्या हो गया F0 बराबर, इसलिए F0 बराबर 17 और F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता क्या है 28, तो F1 बराबर 28 और F2 बराबर बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता 23। वर्ग अंतराल क्या है 20 से 30, तो ये 10, ठीक। तो हमको यहाँ पर से L मिल गया 20, F0, F1, F2, H,
ये सब मिल गए है ना। अब हम बहुलक के सूत्र में रख देंगे इन सब का मान। तो बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 ऋण F0 अपॉन 2 F1 ऋण F0 ऋण F2 इंटू H। तो ये क्या आ जाएगा, L क्या है 20 प्लस F1 ऋण F0, F1 क्या है 28 ऋण F0 17 बटा 2F1 2 इंटू F1 कितना है 28 माइनस F0 17 ऋण F2 23 और H कितना है 10। ठीक है, सबका मान रख लिए। अब इसको हल कर लेंगे। 20 प्लस 28 में से 17 घटा देंगे तो 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1 बटा 28 का गुणा 2 से किए तो 8 दूनी 16 का 6, हाथ का लाए 1, 2 दूनी 4 और 1 5 56 माइनस 17 और 23 दोनों ऋण में है इसलिए जुड़ जाएंगे। तो 7 3 10 का 0, हाथ का लाए 1 तो 2 और 1 3 और 1 4 गुणित 10। ठीक है, 20 प्लस 11 और 56 में 40 घटा देंगे तो 6 में 0 गया 6। ठीक है, और 5 में से 4 गया 1 और जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। तो यहाँ प्लस 56 बड़ा है इसलिए प्लस का निशान गुणित 10। अब यहाँ से ये कट जाएगा, इसको आप रफ में काटेंगे, मैं यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, 2 8 16, 2 5 10। तो ये क्या आ जाएगा 20 प्लस 11 में 5 का गुणा हो गया तो 11 5 55 बटा 8। अब इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, या इसको यहीं पर से 55 को भाग दे दिया 8 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 एकम 8 भाग देंगे तो 8 छक्का 48 और 55 में 48 गया, 15 में से 8 गया 7 और 4 4 7 और 7 को दशमलव लगाए 0 बढ़ाए तो 70 हो गया और 8 से फिर भाग दिए तो ये 8 बार में जाएगा। 8 8 64 बच गया 8, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 8 दहम 80, मतलब ये आ गया, ये आ जाएगा 20 प्लस 6.87। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26.87 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, मतलब बहुलक होगा।